सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भजन संहिता 102 को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम भजन संहिता को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, तो आज हम भजन संहिता इसका 102 का ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये भजन संहिता के बारे में। इसका जो लेखक है, राइटर जो है, ऑथर, उसके बारे में दिया नहीं गया कि कौन लिखा है और किसने बताया गया, किसने इस भजन संहिता को लिखा, बल्कि जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं शुरू से, तो ये भजन संहिता हमें ऐसा लगता है कि आयुब ने लिखा, ऐसा भी लगता है, और साथ ही साथ दानियल ने लिखा, इस तरह का भी ये वचन हमें लगता है। तो हम इसको देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार का बातें जो बताया गया उसको हम ध्यान करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो बातें बताया गया है कि ये एक आयुब ने लिखा, इस प्रकार का बातें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूँ उसी समय फुर्ती से सुन ले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरी संकट के दिन जो बातें यहाँ पर बताता है कि अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले। तो जब हम देखते हैं आयुब की पत्री में, तो वहाँ पर भी ऐसा हम देखते हैं कि आयुब जब संकट में था, वो बहुत मुसीबत में था, तो उसको परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा था ना, वो विनती भी कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर उसको कुछ ठीक नहीं कर रहा था। जब हम उसको देखेंगे और आगे हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा गया है कि क्योंकि मेरा दिन धुएं की नाय उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियाँ लुगटी के समान जल गई है। मतलब जो आयुब के वचन में हम देखते हैं, आयुब ने जिस प्रकार ज़िंदगी गुजारा, उस बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कैसे परमेश्वर को पुकार के कह रहा है कि मेरा जीवन ऐसा है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और भी हमें कुछ सिमिलर बातें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ बताया गया है कि कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। तो ये बातें जो है आयुब भी कहता है एक जगह पर। यहाँ पर जो 102 का 6 में जब हम 5 में देखते हैं कि कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। यही चीज़ें अगर हम देखेंगे आयुब के पत्री में, तो उसका 19 का 20 में देखेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गया है और मैं बाल बाल बच गया हूँ। तो आयुब भी ये बात कहता है उस पर आयुब की पत्री में कि मेरी जो खाल और मांस जो है मेरी हड्डियों से सट गया है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 102 का 5 में, कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। तो थोड़ा सिमिलैरिटी जो हम देख सकते हैं आयुब के पत्री में और यहाँ पर। तो हमें इससे ये लगता है कि ये पत्र आयुब ने लिखा भी, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यानी कि आयुब भी हम समझ सकते हैं कि वो अपने दुख में परमेश्वर से पुकार रहा है ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं आयुब के लाइफ में कि बेचारा वो कैसे दुख में पड़े हुए थे और कैसे बहुत ही उसका जीवन बहुत ही मतलब दुख में वो था। और भी हम कुछ बातें यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कहता है कि मैं जंगल के दंश के समान हो गया हूँ और उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। और यहाँ पर और भी वो कहता है कि मैं पहाड़ा पहाड़ा जाता रहता हूँ और गहरों के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठा हूँ। मतलब जब हम देखते हैं ना आयुब के जीवन में, तो वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि आयुब किस प्रकार अकेला पड़ गया था ना। वो बहुत ही अकेला हो गया था, उसका सब कुछ चला गया था फैमिली में से भी, और यहाँ तक कि उसका पत्नी भी उसको छोड़ देता है ना, तो वो अकेला हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मैं अकेला छत में अकेला बन गया हूँ, छत में अकेला बैठा हूँ बोल के जो बात यहाँ पर आयुब कहता है। तो यही चीज़ें हम देखने के लिए मिलता है कि ये जो भजन संहिता है, हमें लगता है ये वचन पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये आयुब ने लिखा है, इस प्रकार का लगता है। और फिर जब हम पढ़ते हैं आगे, तो
और भी बातें वो कहता है कि क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई है और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। तो ना जैसे आयुब के जीवन में भी ऐसा ही होता है, बेचारा वो बहुत ही दुखी होता है, शायद कितना रोया होगा, कितना उसने झेला होगा, हम समझ सकते हैं जब आयुब के जीवन में हम देख सकते हैं। तो ये पत्री हमें लगता है कि आयुब ने ही लिखा, इस प्रकार का हमें सोच देखने के लिए मिलता है। और जब हम आगे पढ़ता है 12 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर परमेश्वर को बड़ाई करता है, मतलब परमेश्वर का महिमा करने लगता है कि जैसे यहाँ पर परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो अपना दुख को जो है जाहिर करता है कि ऐसे ऐसे में जीवन मेरा है और इस प्रकार से मैं मतलब समस्या में हूँ, ऐसे मेरा हड्डियाँ चमड़ी से चिपक गया है और मैं क्या बोलते हैं रोटी वो राख खाता हूँ और आंसू पी लेता हूँ पानी के समान। ना अपने दुख को जाहिर कर रहा परमेश्वर के साथ, अपने सारे दुख को परमेश्वर को बता रहे हैं और फिर आगे जाके वो फिर परमेश्वर का महिमा करने लगता है, परमेश्वर का बड़ाई करने लगता है। और वो ये भी कहता है कि तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। और बहुत सारी बातें वो और भी कहता है। और भी यहाँ पर एक बात वो कहता है 102 का 23 में जो कि हमें आयुब का वचन के साथ रिलेट करता है कि उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरा बल और आयु घटाया है। मतलब ना जो हम देखते हैं आयुब के जीवन यात्रा में दुख दिया किसने, परमेश्वर ने, और बल और आयु को घटाया बोल के वो मतलब आयुब का ही वो बात हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो ये वचन को हम जब देखते हैं और भी बहुत सारी बातें वो कहता है कि मैंने कहा है मेरे ईश्वर मुझे आदि आयु में ना उठा ले, मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहे ना। तो आयुब के साथ ही ये वचन हमें रिलेट करता है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि ये ऑथर किसने लिखा है ये वचन बोल के, लेकिन हम जब ये वचन को पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये वचन आयुब ने ही लिखा है इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर जो बातें कहा गया है कि जो आयुब के साथ मिल रहा है, आयुब के जीवन के साथ ये बातें मिल रहा है, जिस प्रकार यहाँ पर वो अपना दुख जाहिर कर रहा है, अपना दुखी मन को और अपने जो भी हालातों को बता रहा है परमेश्वर के साथ। तो ये वचन हमें जब हम पढ़ते हैं तो आयुब के लाइफ को ही क्या करता है, दर्शाता है। और भी बहुत सारी बात यहाँ पर बताया गया है। तो हमें इस वचन से ये समझना है कि ये जो 102 का 1 से लेकर जब हम 28 तक पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो भी दुख तकलीफ़ें परमेश्वर की ओर से मिला और जो भी मतलब दिक्कतें झेला, ये जो लिखने वाला मतलब आयुब के जीवन में हम देखेंगे, वो सब होने के बावजूद भी बाद में वो क्या करता है, परमेश्वर का महिमा करने लगता है कि तू सिंहासन में विराजमान रहेगा, तो यहोवा है, तू महान है और तू सभी को न्याय करने वाला है। तो इस तरह का बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है, ये सीख मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, दुख क्यों ना आ पड़े, और चाहे हमारे जीवन में कितना भी मुसीबत क्यों ना आ पड़े, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर का महिमा करना नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे समय हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम क्या होते हैं कि कुछ छोटे मोटे दुख आते ही हम परमेश्वर को भूल ही जाते हैं, प्रार्थना करना या फिर उनको स्तुति करना ही भूल जाते हैं, उनका नाम को याद करना ही हम भूल जाते हैं, अपने समस्याओं में उलझे रहते हैं और अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल करें, अपने बल बुद्धि दिमागी उसी में लगा के हम क्या करते हैं पूरा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझ में आता है और ये हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी कोई मुसीबत आए या फिर दिक्कत आए या समस्या से क्यों ना हमारा जीवन भरे, लेकिन हम परमेश्वर को महिमा करना और उनका बड़ाई करना, उनका नाम को ऊंचा करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए जीवन में, कि जो वचन संहिता से हमें सीखने को मिलता। तो हमें इस वचन से हमें ये समझ में आया कि हम हमारे लाइफ में चाहे कितना भी क्यों ना दुखी हो और क्यों ना लाइफ से इतना हम हारा हुआ क्यों ना हो, और या फिर जीवन में इतना परेशानों से क्यों उलझे क्यों ना हो, हम कभी भी परमेश्वर को ना भूलें और परमेश्वर को महिमा करना हम ना भूलें। हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहे और उनकी स्तुति करने में कभी भी हम पीछे ना हटें। यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ जो
ये भजन संगीतक कहता है कि और भी बातें यह बोलता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। सच में जब हम लाचार हो जाते हैं हमारे जीवन में ना, तो हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना के परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते, वो ज़रूर उसका रिप्लाई देता है। जैसे कि हम आयु के जीवन में देखते हैं ना, वो दुखी समय में उन्होंने बहुत परमेश्वर को पुकारा, वो लास्ट में जाके हम क्या देखते हैं कि उनका प्रार्थना को सुना गया और दुगना आशीष भी परमेश्वर देता है ना आयु को जब जीवन में हम जब देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और भी वो बहुत सारे बातें परमेश्वर की महिमा जैसे करते देखिए, हम ये पढ़ेंगे 25 में। तो आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर वही परमेश्वर का स्तुति वो कर रहा है कि परमेश्वर तूने शुरू में ही पृथ्वी का नींव डाला और आकाश को भी तूने ही बनाया अपने हाथों से। तो ये सब बातें यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है। फिर और वो कहता है कि परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का है। तो वही सच में परमेश्वर का कभी अंत नहीं होगा, वो युगानुयुग जीवित है और वो हमेशा सर्वदा परमेश्वर है। तो यही चीज़ हमें समझ में आता है कि हम कभी भी परमेश्वर को ना बोले, चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो। आयु के जीवन में जब देखते हैं बेचारा इतना मुसीबत से वो घिरा हुआ था, इतना दिक्कत था वो, तो हम जब पढ़ेंगे तो वो अपना जन्मदिन को भी वो श्राप देता है ना जब हम पढ़ते हैं आयु के जीवन में। तो लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को महिमा करना और उसको पुकारना वो कभी भी नहीं भूला। वो परमेश्वर का महिमा करते गया, परमेश्वर की स्तुति करते गया और उनका नाम का वो स्तुति हमेशा जीवन भर वो करते गए और लास्ट में परमेश्वर उसको आशीष भी दिया। तो वही चीज़ हमें भी हमारे लाइफ में कितना दुख क्यों ना हो, चाहे कितना प्रॉब्लम्स क्यों ना, कैसी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, परमेश्वर को पुकारना और उनको महिमा करना, उनका दुहाई देना कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो यही चीज़ हमें ये भजन संगीत 102 से सीखने के लिए मिलता है। तो आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। तो इस वचन को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ और फिर से समय ब्रदर को देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।